जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से रेल से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं से चल रही है तथा वे दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को अलग अलग 15 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार कर जाती है। वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितना समय में पार करेगी? देखिए क्या निकालना है। बोल रहा है समान लंबाई के दो रेलगाड़ी है, वे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में, एक पार कर रही है 15 सेकेंड में। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी क्या हो जाएगा? अपना लंबाई पार करेगी ट्रेन, दोनों का समान लंबाई है। अगर पहला को मानते हैं एल, ये अपना स्पीड से पार करेगी। फिर एक अगला व्यक्ति को जो दूसरा ट्रेन है वो 20 सेकंड में पार करती है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों को लंबाई समान है, इसको अगर हम एल माने तो इसको भी एल मानेंगे। स्पीड अपना स्पीड से पार करती होगी, इसका स्पीड S1 होगा तो इसका स्पीड S2 होगा। बोल क्या रहा है ऐसे देखिए, बोल रहा होगा दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितना समय में पार करेगी। अगर एक दूसरे को कितना समय में टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा? एक दूसरे को पार कर रहे हैं मतलब दोनों अपना अपना लंबाई पार करेगी। तो दोनों की लंबाई को माने हैं एल, तो एल और एल का हो जाएगा 2L बटा सापेक्ष चाल से पार करेगी। विपरीत दिशा में है तो क्या होगा? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? दोनों को जो चाल है वो जुट जाएगा। तो S1 प्लस S2, मतलब हमको S1 और S2 का मान चाहिए, उसके बाद सॉल्व होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो S1 का मान क्या हो जाएगा? अगर S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से L बटा 15, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L बटा 20। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2L बटा L बटा 15 प्लस L बटा 20। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 सॉरी 60। एलसीएम 60 होगा, 15 चौके 60, 4L प्लस 20 दिया 60, 3L। तो T इक्वल टू क्या हो गया? 2L इंटू ये 60 बट्टा पलटी होगा 4 3 7L। ठीक है, ये L से L कट जाएगा, 60 दूना 120 बट्टा 7, 120 बट्टा 7। इसको पूर्णांक में चेंज करिएगा तो कितना आएगा? 17.1/7 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, दोनों स्पीड निकाल लिए S1 और S2। उसके बाद हम लोग टाइम बराबर का होता है दूरी बटा चाल, सापेक्ष चाल, दोनों को विपरीत दिशा में, दोनों चाल जुट जाएगा, L से L कट जाएगा तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तथा बी की लंबाई ए से 20% अधिक है। समान दिशा में ए बी को 88 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या है? देखिए, रेलगाड़ी एक ए है, एक बी है। ठीक है, चाल दिया हुआ है, चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 27 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इन बी से ये 27 ज़्यादा है। अगर बी को मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा तो ये x प्लस 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बी की लंबाई ए से 20% ज़्यादा है। जो बी की लंबाई है वो ए से 20% ज़्यादा है। अगर ए को मानते हैं 100 तो इसका 20% ज़्यादा है, मतलब ये 120 है। ठीक है, समान दिशा में ए बी को 88 सेकेंड में पार करती है। अब समान दिशा में जो ए है वो बी को 88 सेकेंड में पार करती है। समान दिशा में पार कर रही है। अब समान दिशा में पार कर रही है मतलब क्या होगा? सापेक्ष चाल अगर हम निकालने गए, दोनों का अगर हम लंबाई निकालते हैं, इसका ही मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं L, तो दोनों लंबाई पार कर रहे थे 120 और 100 कितना हो गया? 220L बटा सापेक्ष चाल होगा। तो अब सापेक्ष चाल क्या होगा? दिशा में चाल क्या होगा? दोनों का घट जाएगा, तो एक से x खत्म हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा? सिर्फ 27 बच जाएगा। 27 एक किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसको चेंज कर देंगे, पढ़ना हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कटेगा तो काट सकते हैं। 11 8 88, 11 दूनी 22,
और कटेगा 2 चौके 8, 5 चौके 20, यानी क्या हो गया 5L इक्वल टू 5×15/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5L इक्वल टू कितना हो गया 15, तो L इक्वल टू कितना हो गया 5×15 3। पूछा क्या चाहिए रेलगाड़ी बी की लंबाई, तो बी की लंबाई कितना है 120L, तो 120 इंटू एल का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा 360 मीटर। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है रेल पटरी के बगल में स्थित दो विद्युत खंभे के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति विद्युत खंभों को गिनना शुरू करता है। 3 घंटे में वह कितने खंभे को गिन पाता है यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए खंभे के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है, अगर एक खंभा है, 2 खंभा है, 3 खंभा, ये दोनों के बीच में दूरी कितना है 60 है, दूरी दिया हुआ 60 है। अब एक व्यक्ति विद्युत खंभों को गिनना काम करता है, 3 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है समय गुने चाल, समय कितना है 3, चाल कितना है 60, यानी 60 दिया 180 किलोमीटर इतना चलेगा। अगर 180 किलोमीटर ही चलेगा जिसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 180 पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 इतना मीटर चलेगा। अब देखिए इतना मीटर चलेगा और उसमें एक खंभा के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 खंभा के बीच में डिस्टेंस 60 है। तो अगर हम इसका निकालना चाहें कि पूरा टोटल खंभा की संख्या कितना होगा, खंभा की संख्या क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस को जितना गैप है उसको से भाग देंगे, 60 गैप 60 से 1 जीरो से 1 जीरो, 6×3 = 18, यानी कितना आ गया 3000। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं जो खंभा होता है वो जितना आता है उससे एक ज़्यादा होता है जितना डिस्टेंस होता है। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ हम डिस्टेंस कितना लिए हैं 2 बार लिए हैं, लेकिन खंभा की संख्या कितना है 1 2 3, मतलब खंभा एक हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब उसमें एक क्या होता है जुड़ जाता है +1, यानी क्या हो गया 30 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दो रेलगाड़ी एक ही स्टेशन से एक साथ क्रमशः पूरब तथा दक्षिण में चलती है तथा एक की चाल दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 4 घंटा के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर हो जाती है। दोनों रेलगाड़ियों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, देखिए कुछ नहीं है, 2 रेलगाड़ी है, एक पूरब में चलती है, पूरब में चलती है मतलब किधर जाएगी, इधर जाती होगी पूरब में, ठीक है, और एक चलती है दक्षिण में, दक्षिण मतलब इधर जाती होगी, ठीक है। ये दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 100 किलोमीटर है। अब दोनों को चाल दी, एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक इधर जा रही है दक्षिण की ओर, एक जा रही है पूरब की ओर, इधर ईस्ट की ओर जा रही है, ये साउथ की ओर जा रही है, साउथ जा रही है, ईस्ट जा रही है। एक की चाल दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, दूसरा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर इसको हम मानते हैं एक्स तो क्या है x+5, ये चाल दिया हुआ है। चार घंटा के बाद दोनों के बीच दूरी 100 किलोमीटर, 4 घंटा के बाद, ये तो 1 घंटा की चाल है, अगर यहाँ हम 4 घंटा की चाल निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम 4 से गुना कर देंगे चाहे तो 4 घंटा की चाल निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा चाल, ये 4x + 5 चौके 20, ये 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा ये 4x के स्क्वायर प्लस 4x + 20 के स्क्वायर इक्वल टू 100 के स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का हो जाएगा 2 3 4 जीरो हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 4 2ab, 20 चौके 80, 80 चौके कितना होता है 20 चौके 80 160 x प्लस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू
अब यहाँ से 16 कितना हो गया, 32x² हो गया है, 32x² प्लस 160x बराबर कितना, 400 माइनस में हो जाएगा, 400 घटेगा तो क्या होगा, 9600 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 32 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस ये 32 कितना होता है, 32 यानी 5x माइनस 9600, सॉरी 32 कॉमन कर दिया है ना, तो 32 दिया 96, 300 इक्वल टू 0। अब यहाँ सब फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड के माध्यम से सॉल्व करिए। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन करते हैं, सॉरी तोड़ते हैं इसको, तो x² प्लस ये 15 और 20 बार में यहाँ टूटेगा, तो 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x प्लस 20, यहाँ से कितना कॉमन कर लें, माइनस 15 कॉमन करते हैं तो x प्लस 20 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या हो गया, 15। ये तो x बराबर आएगा माइनस में, तो माइनस में तो स्पीड होता नहीं, यानी x बराबर 15। अब पूछ रहा है दोनों का डिस्टेंस, सॉरी चाल, तो हम चाल क्या माने थे, एक का माने थे x, एक का माने थे x प्लस 5, तो एक का निकल गया x यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। दूसरा क्या माने थे x प्लस 5 यानी 5 किलोमीटर, इसमें ज़्यादा था तो 15 में 5 जोड़ देंगे, यानी 15 5 20, यानी 15 और 20, यानी ऑप्शन नंबर इसका 15 और 20, ये 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी के सभी डिब्बे तथा एक इंजन में से प्रत्येक 10 मीटर लंबा है। वह रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे एक सुरंग को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1.1/3 मिनट में पार कर जाती है। उसमें कितने डिब्बे लगे हुए हैं। देखिए क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी है, इसमें सभी डिब्बे और एक इंजन में प्रत्येक में 10 मीटर का गैप है, मतलब जितना डिब्बा उसमें है और इंजन है सबके बीच में गैपिंग कितना है, 10 मीटर का गैपिंग है। वह रेलगाड़ी 1000 मीटर एक लंबे सुरंग को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, टाइम कितना ले रही है, 3 एकम 3, 4/3 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 यानी 80 सेकेंड। ये 80 सेकेंड में क्या पार कर रही है, तो अपना दूरी पार करेगी। टोटल दूरी कितना पार कर रही है, ट्रेन जो अपना लंबाई पार करेगी तो अपना लंबाई नहीं मालूम है, उसके बाद सुरंग को लंबाई को पार करेगी, बटा स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 54, तो 54 गुने 5/18, या 18 दिया के 54, यानी क्या हो गया, L प्लस 1000 इक्वल टू 5 दिए 15, 15 से गुना करेंगे अगर हम 80 में, तो 80 में 15 कितना होता है, 0 8 5 40, 0 8 एकम 8, 0 0 8 1200। ठीक है, अब 1200 हो गया तो एल बराबर क्या हो गया, 200 मीटर। ये ट्रेन कितना लंबा है, अब ट्रेन अगर 200 मीटर लंबा है, अगर 200 मीटर ये लंबा है और प्रत्येक में 10 मीटर, सब 10 मीटर लंबा है, सब कितना है 10 मीटर लंबा है, 10 से हम भाग देंगे, एक टोटल कितना उसमें लगा हुआ है, तो 20 क्या चाहिए उसमें, डिब्बा प्लस इंजन दोनों मिला के कितना है 20 है। और टोटल लंबाई ट्रेन हमको, ट्रेन का कितना निकल गया 200 मीटर, अगर 200 मीटर और सब 10 मीटर लंबा है तो टोटल कितना हो गया, डिब्बा अति इंजन को मिला के 20। लेकिन पूछा उसमें कितना डिब्बा है, तो उसमें एक इंजन हो जाएगा ना, तो डिब्बा कितना होगा, जो डिब्बा होगा वो कितना होगा, तो 19 होगा डिब्बा, एक इंजन होगा, दोनों मिलाकर 20। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसमें आप 20 मत मारिएगा, आंसर का यहाँ पूछा है सिर्फ डिब्बा कितना है, उसमें डिब्बा और इंजन कितना तब होता 20। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 3 सेकंड में पार कर जाती है। यह 165 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म तथा 135 मीटर लंबे एक पुल को एक साथ कितने समय में पार कर जाएगी, जबकि प्लेटफॉर्म तथा पुल के बीच 30 मीटर का फासला है। देखिए क्या बोल रहा है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक पेड़ को 3 सेकंड में पार करती है। अगर वो 3 सेकंड में पेड़ को पार कर रही है, मतलब सिर्फ अपना लंबाई को पार कर जाएगी। तो अपना अपना लंबाई कितना उसका है 110 मीटर, पेड़ का लंबाई कुछ होता नहीं है, अपना स्पीड से पार करेगी, यानी स्पीड कितना निकल गया 110/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बोल रहा है कि वह कितना टाइम लगी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और पुल को पार कर रही है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी क्या हो जाएगा टोटल, दोनों दूरी हो जाएगा, यानी 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस 135 मीटर लंबा पुल है, और प्लस क्या होगा उसको गैपिंग भी तो है,
सॉरी उसका अपना लंबाई कितना है ट्रेन का, अपना लंबाई भी तो पार करेगा। 110 मीटर अपना लंबाई है और पुल और प्लेटफॉर्म के बीच 30 मीटर गैप है, तो 30 ही तो जुड़ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा चाल। अब चाल हमको मालूम है, ट्रेन का चाल कितना है 110/3, इसी को आप सोल्व करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, सबको जोड़ दीजिए आप, 165 135 जोड़िए इसको, यहाँ जीरो लगते हैं, क्या हो जाएगा 5 5 10 के जीरो, हासिल 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 6 13, 14 14 के 4, हासिल 1, 1 2 3 4, 440/110/3, इसको सोल्व करिएगा तो 440 इंटू 3/110 कट जाएगा 4 बार में, 4 ये कितना हो गया 12 सेकेंड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एक ट्रेन 162 मीटर लंबे एक स्टेशन को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे एक अन्य स्टेशन को 15 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। 18 सेकंड में किसको पार कर रही है, तो 162 मीटर लंबे एक स्टेशन को, तो वो अपना लंबाई भी पार करती होगी और 162 स्टेशन की लंबाई को पार करती होगी अपना स्पीड से। फिर अगला क्या बोल रहा है कंडीशन, 15 सेकेंड में अपना लंबाई पार करती होगी और 120 मीटर अन्य स्टेशन को पार करती है। स्पीड दोनों का सेम होगा, ट्रेन एक ही है, तो यहाँ से हम स्पीड को बराबर कर लेंगे, तो स्पीड बराबर करेंगे तो क्या होगा एल प्लस 162/18 इक्वल टू एल प्लस 120/15, काटेंगे तो क्या होगा 3 6 18, 3 5 15, इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 6L प्लस 12 6 72, 720, तिरछी गुना कर लीजिए यहाँ से, 5L प्लस 162 कितना होता है 5 दूनी 10 के जीरो, 6 5 30 1 31 के 1, 5 1 5 3 810। अब 5L इधर आकर माइनस में होगा, यानी एल इक्वल टू कितना हो गया 810 माइनस 720, यानी एल कितना हो गया 0, 11 में से 2 गया 9, 90 मीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 220 मीटर लंबी एक ट्रेन की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को कितना समय में पार करेगी। टाइम निकालना, टाइम बराबर का होता है दूरी बटा चाल। अब ट्रेन है तो व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को तो अपना कुछ दूरी होगा नहीं, तो 220 उसका लंबाई हो, अपना लंबाई को पार करेगी। चाल क्या हो जाएगा, तो सापेक्ष चाल होगा। अब समान दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, यहाँ हो जाएगा घट जाएगा, 58 माइनस 4, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, चेंज करिएगा मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा आपको, तो ये 220 हो गया बटा 58 में से गया 4 54 इंटू 5/18, 18 तिया के 54 के 220/15 कटेगा तो काट लीजिए, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 तिया के 15, मतलब 44/3, इसको पूर्णांक में करिएगा चेंज तो क्या होगा 14.2/3 सेकेंड आंसर, ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 14 तिया 42, 42 2, ठीक है, 14 तिया 42, 43 44/3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समान दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है तथा वे दोनों एक हॉल्ट पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी धीमी को पार करने में कितना समय लगे। देखिए क्या बोल रहा है, समान लंबाई के दो रेलगाड़ी हैं, समान दिशा में समांतर पटरी पर चल रही है, वह एक हॉल्ट पर खड़े एक व्यक्ति को पहला रेलगाड़ी पार कर रही है 10 सेकंड में, सिर्फ अपना लंबाई पार करेगी अपना चाल से। दूसरा पार कर रही है 15 सेकंड में, तो वो भी लंबाई एल है, समान लंबाई है, अपना चाल से पार करेगी, उसका चाल कुछ होगा अलग, S2 मान लिए। तो पूछ रहा क्या चाहिए यहाँ, अब यहाँ से हम S1 और S2 का मान निकाल सकते हैं, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा L/10, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L/15। अब पूछ रहा है कि तेज रेलगाड़ी धीमी को कितना सेकंड में पार करेगी, टाइम निकालना है, दूरी बटा चाल, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, दोनों का क्या होगा लंबाई, दोनों की लंबाई समान है, एल माने हैं, तो एल ओ एल क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, बटा नीचे क्या होगा सापेक्ष चाल होगा। अब अगर समान दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगा घट जाएगा, यानी कि L/10 माइनस L/15, यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए इसको,
ये 30 हो गया, यानी कि 3L माइनस 2L, यानी L बटा 30, तो 2L गुने 30 बटा L, ये L से L कट जाएगा, 30 दूना 60 सेकेंड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है ट्रेन ए तथा बी समान दिशा में पटरी के बगल में 6 तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 तथा 9 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन ए की लंबाई बी से 67.5 मीटर अधिक है। यदि बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है इसको, ए और बी समान दिशा में पटरी के बगल में 6 और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। दो व्यक्तियों को 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है दोनों का। ट्रेन ए की लंबाई बी से 67.5 मीटर अधिक है। जितना बी की लंबाई होगा इसको 67.5 मीटर ज़्यादा है। अगर इसका लंबाई हम x मानते हैं तो x प्लस 67.5 है लंबाई। ठीक है, यदि बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है स्पीड, तो इसका चाल निकालना है, ए की चाल ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, पहला जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसको 6 सेकंड में पार कर रहा है। अब 6 सेकंड में पार कर रहा है मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी किसको पार करेगा, अपना सिर्फ लंबाई को पार करेगा। और ए का लंबाई कितना माने हैं हम लोग, तो ट्रेन ए है उसका लंबाई कितना माने हैं, इसका स्पीड को मान लेते हैं S1। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी किसका पार करेगा, अपना लंबाई सिर्फ पार करेगा ट्रेन ए। तो ट्रेन ए की लंबाई कितना है, x प्लस 67.5 बटा स्पीड क्या होगा, सिर्फ अपना ही स्पीड पार करेगा या दोनों का स्पीड पार करेगा, दोनों का स्पीड पार करेगा ना, वहाँ सापेक्ष चाल होगा ना। और व्यक्ति भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी चल रही थी, यहाँ क्या होगा सापेक्ष चाल होगा। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो जो 6 सेकंड में पार कर रही है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है समान दिशा में। तो अगर समान दिशा में तो माइनस हो जाएगा चाल, तो S1 माइनस 6। ठीक है, फिर अगला कंडीशन बोल रहा है कि 9 सेकंड में पार करती है ट्रेन बी। अब बी पार कर रही है 9 सेकंड में, तो बी अपना लंबाई पार करेगी यानी x पार करेगी। ठीक है, अब बी का चाल कितना दिया हुआ है, तो बी का चाल है बोल रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दौड़ रहा है कितना से, ये 9 से दौड़ रहा है, तो दोनों चाल घट जाएगा यानी 54 माइनस 9। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 9 इक्वल टू x बटा ये 36 हो गया, 36 इंटू 5/18, 18 दूना के 36, 5 दूना 10, 10 नंबर 90, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 90। 54 में से 9 घटाइए, 14 में से 9 गया 5, 45 बचेगा ना, गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 45 होगा। 45 इंटू 5/18, अब 9 दूना 18, 9 5 45, 5 5 25/2 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 9 गुने 25/2। इसको गुना करिएगा, 9 5 45 के 5, 9 दूना 18, 18 4 22/2। इसको काटिएगा तो क्या आएगा 112.5 मीटर। अब x का वैल्यू कितना निकल गया, यानी x का लंबाई निकल गया 112.5। तो हम लोग एक का जब लंबाई निकल गया 112.5 मीटर, तो b की लंबाई निकाल सकते हैं। b की लंबाई कितना हो जाएगा, उसमें 67.5 हम लोग जोड़ देंगे, तो 112.5 प्लस 67.5, तो b की लंबाई कितना हो जाएगा 112 और 67 कितना होता है, 7 2 9, 6 1 7, और लेकिन 179 180 हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा। पूछा क्या चीज़, अब जो पूछा उसको देखिए आप, पूछ रहा है ए की चाल ज्ञात कीजिए। अगर हमको ए की चाल ज्ञात करना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल निकालना है अगर ए का, तो दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हो गया, एक अपना लंबाई पार करेगा 180, और एक पार कितना दिन कर रहा है 6 सेकंड में पार कर जा रहा है, 6 3 18 यानी 30 हो गया। 30 को चेंज कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से गुना कर देंगे, ये 5 6 30, 18 6 8 6 48 के 8, हाथ में 4,